खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां राम नगरी अयोध्या में भगवान राम के प्रिय मित्र निषाद राज की जयंती के अवसर पर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा वही रेतिया स्थित मुन्ना पहलवान के आवास से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। यह शोभा यात्रा निर्धारित मार्गों से होते हुए निकाली गई, जैसे गुदड़ी बाजार चौक रिकाबगंज होते हुए पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जाकर यात्रा संपन्न हुई। वहीं यात्रा के दौरान डीजे पर बज रहे भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और श्रद्धालु भक्ति भाव में सराबोर नजर आए। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि रहे सांसद भदोही विनोद कुमार, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जयप्रकाश निषाद पूर्व सांसद रहे, जबकि पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने यात्रा में शामिल होकर लोगों को बधाई दी। इस शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों के माध्यम से भगवान राम और निषाद राज की अटूट मित्रता पर का जीवंत प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत भी किया, जबकि इस आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के समापन अवसर पर 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया, जो इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। इस अवसर पर आयोजक श्याम लाल निषाद ने कहा कि निषाद राज की जयंती शोभा यात्रा राम और निषाद राज की मित्रता हमें समानता, सहयोग और समर्पण की प्रेरणा देती है। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होकर इसे सफल बनाया। कार्यक्रम में निषाद समाज के संरक्षक डॉक्टर नानक शरण, अध्यक्ष अरुण कुमार निषाद, एडवोकेट आशा राम निषाद, मोती राम निषाद, दुर्गेश निषाद, गंगा राम निषाद, मनी राम निषाद, कुश निषाद, पति राम निषाद, मुकेश निषाद सहित बड़ी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। और कहा तो ये जाता है, विश्वास नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि उनके रथ का चक्का निकल गया था, तो उन्होंने चक्के को रोकने के लिए अपनी उंगली लगा रखी थी। इस बात को मैं प्रमाणिक नहीं मानता, लेकिन कहा जाता है। और तब राजा दशरथ प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि 2 वरदान जब चाहे तब मांग लेना। आज महाराजा की 14वीं ये वर्षगांठ है। हमारे पिताजी हमारे निवास स्थान स्वर्गीय मुन्ना निषाद पहलवान जी के निवास से शोभा यात्रा निकली, जो पूरे शहर में भ्रमण हुआ। भ्रमण के बाद आज हमारा ये शोभा यात्रा ये सभा में चीफ गेस्ट में हमारे भदोही के सांसद विनोद जी थे और हमारे जो जिले के सभी अतिथि और सांसद ब्रजभूषण हम कार्यक्रम के माध्यम से केवल समाज को एकता के सूत्र में और शिक्षा के, स्वास्थ्य के और रोजगार के बारे में जो है बढ़ोतरी चाहते हैं। पूरे जिला के निषादों को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग के कार्यक्रम में आके 4 चांद लगाए हैं। हम तन मन धन से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सोचते हैं कि हमारे पूरी बिरादरी हम लोग के साथ है और हम जितने अपने जो नेतागण को बुलाए थे देर सवेर सब ने आए और सब बच्चियों को आशीर्वाद दिए। हमको बहुत खुशी है। हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमको ऐसे रखे, आए दिन हम बढ़ाते रहेंगे और ऐसे कार्य करते रहेंगे। सबको जो अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को निषाद राज जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा। निषाद जयंती नहीं मनाते हैं, अपनी परंपरा में सब और भारत की आत्मा की एक चेतना का जागरण का मंच। यहाँ पर अपने समुदाय को, हमारी कोई विरासत, हमारी परंपरा को वापस लाने, जिससे हम अपनी परंपरा को बचा सकें, अपनी संस्कृति को बचा रहे। तो आज हमारे लोगों यहाँ पर बहुत से वक्ता ने हमारे इतिहास को रखा, हमारे पीढ़ियों के बारे में जानकारी दी और सबको एक ही फोकस था कि शिक्षा को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चों में जागरूकता आ जाएगी, जो अपने संस्कृति और विरासत को जान पाएंगे। आज उसी का दिन है कि 14 साल हो गया इसको मनाते हुए, और जब चेतना लोगों में आई तो उस पर जो जागरूकता जितना बढ़ना शुरू की, लोग आज इकट्ठा होने लगे, अपनी बात रखने लगे। कुछ हमारी बेटियों ने भी शिक्षा की बात की और आने वाले समय में जो है अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाला समय जो